Hello everyone, welcome to the channel JRF Gurukul. Today we will be discussing about UGC NET pattern and how you people will fill the form and the necessary documents you need to have before filling the form. Okay, so we will be discussing about very important topic and UGC NET December 2025 this particular examinations form fill up we will be talking about. आप लोग देख सकते हैं कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखा है कि द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। अब वहाँ पर 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। बोथ दी सेक्शंस विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब वहाँ पर एमसीक्यू टाइप 4 ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन दी पेपर्स, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे ही आप लोगों को 2 पेपर्स देखने को मिलते हैं। पेपर 1 इज़ द कंपलसरी पेपर। जेएडएफ गुरुकुल चैनल में पेपर 1 की कंपलसरी जो पेपर है उस वाले पेपर की फ्री पीडीएफ्स और फ्री वीडियोस आते रहते हैं। हर एक टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग। और पेपर 2 होता है आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर। वो इंग्लिश भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, हिस्ट्री, बंगाली, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पर वो होगा क्या, सब्जेक्टिव पेपर। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है देखिए पेपर 1 और मार्क्स हो जाएगा 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा 50, मतलब 50 इंटू 2। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अभी तक के लिए ये चेंजेस नहीं लाया है एनटीए ने, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों ने अभी तक इस वाले चीज़ पे कोई काम नहीं किया है। अभी तक के लिए ये एग्ज़ाम नो नेगेटिव मार्किंग की ही एक एग्ज़ाम है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोग ये एग्जामिनेशन पे अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी भी आप लोग करना चाहते हो तो आप लोगों को एक फंडिंग मिलता है जो कि सेंट्रल वाले आप लोगों को देते हैं, जिसे कहते हैं जेआरएफ, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो स्कॉलरशिप होता है ये आप लोगों को मिलने के कुछ साल पहले, कुछ साल बाद ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पेपर 1 था ये हो जाता है कंपलसरी पेपर। यहाँ पर रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा कुछ रहता है। वहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं रहता है, ऐसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी ब्रेक नहीं रहता है। और टाइम रहता है 3 hours 180 minutes विदाउट एनी ब्रेक। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मैंडेटरी होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारा क्वेश्चंस ही अटेंड करना, ठीक है। पेपर 2 के लिए देख सकते हैं आप 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 इंटू 2 मतलब 200, मतलब वहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेंड करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 hours और 180 minutes। ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाला पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर मिल सकता है। और नहीं तो आप लोग ये जो वेबसाइट है यूजीसी नेट के, वहाँ से भी वो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड देयर कोड्स फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आर गिवन एट अपेंडिक्स 2। सिलेबस फॉर ऑल नेट सब्जेक्ट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट, ठीक है ना। वेबसाइट ये है UGCNetOnline.in/syllabus, ये है वेबसाइट, ठीक है। और वैसे भी आप यूजीसी नेट लिख कर अगर सर्च करते हैं गूगल पे तो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट रहता है और फर्स्ट या सेकंड वाला जो वेबसाइट रहता है वही होता है ऑथेंटिक वेबसाइट, ठीक है। इंग्लिश वर्जन में आप लोग देख पाओगे और नहीं तो आप लोग चोजन जो लैंग्वेज है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए मार्किंग स्कीम, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 मार्क्स करके होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 3 में देखिए एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा है। यहाँ पर ये जो है ये देख सकते हैं कि आप लोग अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है एंड हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, ठीक है, इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ठीक है ना। ये है वेबसाइट, ठीक है। और ये जो एससी एसटी ये जो मतलब रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों को 50% मार्क्स मास्टर्स में लाने पर ही ये लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, कैंडिडेट्स हु आर परसिविंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स who have appeared for their qualifying master's degree examination whose result is still awaited or candidates whose qualifying examinations have been delayed may also apply for this test। मतलब आप लोग अगर मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अच्छा चलिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यू पीपल नीड टू हैव इन ऑर्डर टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म, इस बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा
हाँ, ये हो गया रिजर्वेशन वाला जो फंडा है, ये है रिजर्वेशन वाला फंडा कि कौन से वाले रिजर्वेशन के लिए कौन सा कितने सारे सीट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे 15% फॉर SC, 7.5% फॉर ST और 27% फॉर OBC एंड 10% फॉर EWS कैंडिडेट्स, ठीक है ना, और 5% फॉर PWD, ठीक है, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये होता है PWBD विथ 40% और मोर डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया एक रिजर्वेशन कैटेगरी और मार्क्स और सीट्स। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को हैव टू हैव रहना है आप लोगों के पास, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये है वो सारी चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट जो है देख सकते हैं आप लोग की कॉपी ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट जो है फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सेकंड आ जाता है कि टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आप लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सारा कुछ, वोटर ID कार्ड और अदर गवर्नमेंट ID और बैंक अकाउंट के पासबुक के फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट जो पेज है विथ फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। थर्ड है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमिस्टर मार्कशीट जो है वो भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। और फोर्थ है योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, ठीक है, आपको मेल एड्रेस, ये सारा कुछ, मेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये दोनों चीज़ आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वेरिफिकेशन आप लोग कैसे करोगे? वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोगों के पास एक कोड आएगा और वो कोड आपको मेल ID के इनबॉक्स से और फ़ोन नंबर ऐसे SMS की तरह आएगा और वहाँ से आप लोग वो कोड अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आपको क्या चूज़ करने पड़ते हैं? 4 सिटीज़ आपको चूज़ करने पड़ते हैं फॉर सेंटर्स ऑफ योर चॉइस, ठीक है। उन्हीं 4 सिटीज़ के बेसिकली जो फर्स्ट सिटी आप लोग को पुट करना है उसी में आप लोगों का सेंटर चुना जाता है। नेक्स्ट है कोड ऑफ UGC नेट सब्जेक्ट। हाँ, आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है, इंग्लिश का कोड है 30, ठीक है, तो वो कोड आपको और सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट कोड ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, वही सेम ही बात, कोड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है उसके लिए आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, सेम चीज़ है, EWS है अगर आप, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD और PWBD सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट, स्कैन्ड इमेजेस ऑफ JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली, ठीक है। जो आपको इमेज, जो आपका जो रिसेंट इमेज है आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, वो JPG फॉर्मेट में और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शुड बी डाउनलोडेड एंड read carefully by the candidate to ensure about his or her eligibility and acquaint themselves with requirements for submission of online application form. In order to avoid correction in the particulars in later stage, the candidate should exercise utmost caution while filling up correct details. मतलब कोई भी अगर दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए NTA आपको एडिट वाला ऑप्शन देता है कुछ दिन बाद, पर वो सारा प्रॉब्लम अगर आप इग्नोर करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो बुलेटिन है, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो मैं आप अभी समझा रही हूँ आप लोगों को, वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेप 1, आपको रजिस्टर करना है। आपका फर्स्ट जो काम है वो रजिस्ट्रेशन करना है, वो आपका मोबाइल नंबर और मेल ID, ये दोनों चीज़ डाल के ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, ये आपका मेल ID और फ़ोन नंबर दोनों में ही आ जाएगा। अपलोड स्कैन्ड इमेजेस, रिसेंट फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पर साइज भी मेंशन्ड है, 10 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए, इधर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग योर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्या है? कैंडिडेट सिग्नेचर, इसका भी एक साइज है 10 KB से 15 KB एंड PWD और PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप हो तो, ठीक है, इन सेम PDF, ठीक है, इसका भी एक फाइल साइज मेंशन्ड है 50 KB से 300 KB। अब ये थर्ड स्टेप में आपको फीस जो वो पेमेंट करने पड़ते हैं, वो देखिए आप ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। क्या है? डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और आप UPI सीधा वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ फी पेड, वो भी आपके डाउनलोड होकर PDF फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों के पास होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे और फॉर्म फिलअप के पहले बहुत दिक्कत आ जाएगी। दैट्स वाई आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर वीडियो टू मेक यू पीपल कॉन्शियस अबाउट
what are the documents that you people need to or must have in front of you, जो कि आपको बिफोर फिलिंग दी फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो रजिस्ट्रेशन पेज है वहाँ पर आप लोगों के क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा वो भी यहाँ पर मैंशनड है, देख लीजिए। कैंडिडेट्स के नेम, ऑफ कोर्स मदर्स नेम और फादर्स नेम, और वो क्लास 10 सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए फॉर्मेट वो भी क्लास 10 के सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। थर्ड के लिए मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। आप खुद के जो मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ओबीसी जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के सर्टिफिकेट अलग से मिलते हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वो सारा कुछ सर्टिफिकेट आप लोगों के पास रहने चाहिए, नहीं तो आप यूं ही एससी, एसटी और कोई भी रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 4 सिटीज़ बहुत कॉशियसली आप लोग फिलअप करना, वही सिटीज़ डिनोट करेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा वाला होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रहा है फॉर्म फिलअप करने में तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, यू कमेंट डाउन देयर कि क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो JRF गुरुकुल टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर भी मुझे पर्सनली या ग्रुप पे बता सकते हैं कि क्या सारा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। UGC नेट के जो पेपर 1 के हर एक सीरीज़ के ऊपर वीडियोस आएंगे, पढ़ाऊंगी मैं फ्री में, और वो भी सारे PDFs आपको यूट्यूब से सीधा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फ्री पेपर 1 का फ्री सारा कुछ स्टडी मटेरियल और वीडियोस आने वाले हैं, पूरा प्लेलिस्ट मैं सेपरेट बनाऊंगी और वहाँ पर वो सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, आज की वीडियो अभी तक, थैंक यू।